फ्रेंड्स, स्वागत है उसका भी केटू में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं साइंस में। तो आपको इसको ध्यान से 1 से 2 बार सुनना है और ज़रूरत पड़े तो नोट कर लीजिएगा। जो एकदम सिलेक्टेड है जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखें, बाकी सभी को हटा दिए। तो आप इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आप इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आप 9 में पढ़ते हो चाहे आप 10 में पढ़ते हो। तो देखिए क्वेश्चन है, अधातुएँ विद्युत की कुचालक होती है। तो आप आंसर में लिखिएगा कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो अधातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है ना। उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से कसकर बंधे होते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है धातु में, उसमें इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं और आसानी से गति नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वे विद्युत धारा का संचालन नहीं कर पाते और कुचालक होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि धातु में अब करंट पास नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को नाभिक को जोर से कसकर पकड़ के रखते हैं और आसानी से उसमें गति नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए करंट पास नहीं होता है। तो जो भी धातु है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, इस सब में करंट पास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो आप इसको आराम से लिखेंगे कि अपवर्तनांक एक बीमाहीन संख्या है जो बताती है कि प्रकाश किसी भी माध्यम से या किसी भी माध्यम में कैसे संचारित होता है। इसे निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। अपवर्तनांक यह निर्देशित करता है कि किसी भिन्न माध्यम से प्रवेश समय को मोड़ेगा या आवर्तित करेगा। इसका सूत्र है n बराबर c/v, और जहां n अपवर्तनांक होता है और c प्रकाश की गति में परिवर्तन और v बराबर होता है माध्यम में प्रकाश की गति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासीपन क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो लिखेंगे, विकृत गंधिका या विकृत गंधित बासीपन की प्रक्रिया में वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आयोडीन युक्त हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद, गंध और रंग खराब हो जाता है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट जैसे BH यानी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल या BHT। तो आप शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, BH और BHT मिलाया जा सकता है इसको ठीक करके रखने के लिए। खाद्य पदार्थों के मसाले, तो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन पेट्रोलियम के मसाले भरे होते हैं, जिसमें एक में ऑक्सीजन पेट्रोलियम की आपूर्ति होती है। फ्रिज में भी रख सकते हैं, कम फ्रिज पर, मतलब कि थोड़ा ठंडा करके उसमें रखेंगे तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। और वायुनाशक पोटासों में रखें। खाद्य पदार्थों से वायुनाशक पोटासों में ऑक्सीजन के संपर्क को कम किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, तो किलोवाट घंटा होता है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 × 6 10⁶ जूल होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, और अगर आप इमली में जाइएगा तो टाइट्रिक अम्ल होता है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। देखिए इमली में लिखा हुआ टाइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब याद करिएगा, एक अम्ल से क्वेश्चन जरूर आएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी आ सकता है, तो कभी भी इस सब का सूत्र भी ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और जब तांबा नम हवा में संपर्क में आता है तो उसका रंग जो होता है हरे रंग का कोटिंग बन जाता है तांबा पे। और एक तटस्थ विलयन का pH मान, तो एक तटस्थ विलयन का pH मान 7 होता है। और नेक्स्ट है कि एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार का उपयोग होता है। पूछेगा एंटासिड में किसका उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्षार का प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कहीं कहीं पे उसका नाम मोनो बाइकार्बोनेट भी दे सकता है, लेकिन सोडियम बाई खाना बनाने के लिए H लगा हुआ रहता है, तो हम लोग बाई से याद किए थे, चूल्हा जैसा बना रहता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाना चाहिए। अगर कहीं कहीं नहीं मिलेगा तो आप मोनो बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। घंटियाँ बनाने में कांस्य धातु का उपयोग होता है ना। और पीतल एक मिश्र धातु है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोना पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सोना कहीं भी पानी वानी में जाएगा तो प्रतिक्रिया नहीं करता, उसमें जंग वंग नहीं लगता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने का अवयवी श्वसन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं रहता उसके अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो उसके अवयवी श्वसन कहते हैं। सोडियम सबसे अच्छा मुलायम धातु है। तो मुलायम धातु का बात करें, सोडियम, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा धातु है। और श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
और कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। गुर्दे का मूल इकाई नेफ्रॉन है। कैंसर का निदान के लिए ऑन्कोलॉजी, हृदय के उपचार के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। आपका मस्तिष्क को संतुलित करता है और स्थिर रखता है। लड़ो और भागो एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण आपको बहुत गुस्सा आता है। आजकल मेरा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो ये क्या होता है कि आपको कभी कभी आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ये हार्मोन ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। तो इसलिए 15-20 मिनट तक कभी भी गुस्सा है तो थोड़ा देर आपको कंट्रोल करना है, शांत रहना है। होता नहीं है लेकिन आपको कोशिश जरूर करना है। तो लड़ो और भागो हार्मोन जब भी बोलेगा तो एंड्रेनालिन हार्मोन के कारण होती है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे आप अंग्रेजी में एपिनेफ्रिन लिखा हुआ देख सकते हैं, या फिर एंड्रेनालिन हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, लड़ो और भागो हार्मोन। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित मेरुज्जु करता है। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो मेरुज्जु करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में पिट्यूटरी को जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बोले या मास्टर ग्रंथि बोले, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहता है क्योंकि अनेक बहुत सारे ग्रंथियों को ये नियंत्रित करता है। सूर्यमुखी का जो सूर्य की ओर गति करता है, जो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है हमेशा सूर्य की तरफ घूमता है, वो किसके कारण घूमता है? तो फोटोट्रिपिज्म के कारण। इसीलिए फोटोट्रिपिज्म के कारण जिधर सूर्य जाता है उधर सूर्यमुखी पौधा घूमता है। मानव नर में वृषण का कार्य, तो मानव नर में जो वृषण का कार्य है वो शुक्राणु का निर्माण करना है। और मानव मादाओं में निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है, उनको फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं। और फूल का जो नर प्रजनन होता है उसको पुंकेसर, और मादा जो होता है उसका प्रजनन स्त्रीकेसर कहते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग परिशिष्ट है और इसके विकास के कारण अपना मूल कार्य खो देता है। मनुष्य में अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। तब से अवशेषी अंग के बारे में बोले जिसका जरूरत नहीं, जिसके कारण पेट में दर्द होता है तो अपेंडिक्स होता है, या अवशेषी अंग है, इसका जरूरत नहीं है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो प्राकृतिक नेचुरलिज्म का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर VI, जहाँ P वोल्टेज है और I धारा है, और P बराबर I² होगा तो जहाँ I धारा है और R प्रतिरोध है। विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? तो एमीटर से नापते हैं, और प्रतिरोध को ओम से। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही कहीं एम्पियर है। लेंस की क्षमता को व्यक्त करते हैं डायोप्टर में। और स्पष्ट दृष्टि के लिए अगर आपको दिखाई देना चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। प्रकाश का लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। और वनस्पति प्रवर्धन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो जब पौधे की जड़ें, तनों या पत्तियों से नया पौधे उत्पन्न होता है तो इसे वनस्पति प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू से पौधा का बनना। पौधे में रक्षक कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है? तो रक्षक कोशिकाएं स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। क्या होता है जब मैग्नीशियम का फीता को वायु में जलाया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा सकता है तो लिखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को वायु में जलाया जाता है तो यह तेज सफ़ेद रोशनी के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। समीकरण इसको आप बना लीजिएगा एक बार। मनुष्य में द्विगुणित परिसंरचना आवश्यक क्यों होते हैं? तो लिखिएगा, मनुष्य में द्विगुणित परिसरण इसलिए आवश्यक है ताकि शरीर को ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग रूप से मिल सके और अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच सके। नेक्स्ट, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण देके समझाना होगा। तो आप लिखिएगा, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके नमक और जल बनाते हैं इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर ले लीजिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH और आपको मिला दीजिएगा तो हो जाएगा NaCl और H2O। आप इसको एक बार समझ लीजिए बना के। सूचक क्या होता है? एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखिएगा, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान कराने के लिए अपना रंग बदलते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस अम्ल लाल, और जो अम्ल होता है वो लाल और क्षार जो होता है वो नीलाम हो जाता है, उदाहरण के लिए। और कायिक प्रवर्धन क्या है? तो आप देखिएगा, कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि होता है जिसमें पौधे के कायिक भागों से जड़ निकल जाता है या तना या पत्ती से नए पौधे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखते होंगे आलू में जो हल्का हल्का निकल जाता है और फिर उससे आलू बन सकता है। गुलाब में देखिएगा, गुलाब का फूल को उसको कलम काट करके कहीं भी लगा दीजिएगा तो नया गुलाब बन जाता है। तो ये सब सारा कुछ है और आप इसको अच्छा से देखिएगा। और ये वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, इसको भी अच्छा से करके जाइए, आने का चांसेस पूरा ज़्यादा है। रंध्रों में रक्षक कोशिकाएं की भूमिका क्या होती है? तो आप लोग लिखिएगा कि रंध्र में रक्षक कोशिकाओं का मुख्य कार्य रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करना है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की दर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान
करने को नियंत्रित करती है। होता क्या है कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है पेड़ में तो उसका पत्ता का रंध्र खुल जाता है और ऑक्सीजन मतलब कि धूप के कारण वो सूख करके पानी बाहर निकल जाता है। और जब पानी कम रहता है तो रंध्र बंद रहता है ताकि आपके पास पानी ज़मीन में नहीं भी रहे तो वो पत्ता पानी रोक के रखता है ताकि वो वाष्प निकलने नहीं देता है। वही रंध्र का काम है। जब रक्षक कोशिकाएँ जल अवशोषित करती है तो ये फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। जब वे जल खो देती है तो सिकुड़ जाता है। वही होता है कि जब पानी ज़्यादा होता है तो रंध्र खुल जाती है और जब पानी कम हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाती है। तो ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए हमारा मेहनत, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इतना भागम भाग के बाद भी जितना मेरे टाइम बच पा रहा है वो आप सभी के लिए और हमेशा रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। जब भी कभी कोई दिक्कत लगे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे लाइफ में किसी भी चीज़ को रिलेटेड, बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए और अच्छा बनने का कोशिश करिए। दुनिया में खराब लोगों की कमी नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छा बनना है और अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में दुख तकलीफ और 19-20 सबके साथ होते रहती है। आप लोग अपने एग्जाम को अच्छा से कंप्लीट करें और अपना टारगेट बनाएं कि आने वाले 2 से 5 साल में आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। धन्यवाद।